हाँ दूसरा बुढ़िया वाला कौन में वो कौन में आप डांस करो, डांस करो, डांस करो, डांस करो, डांस करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो हो चुकी है जी मॉर्निंग। तो व्लॉग आज काफ़ी लेट स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मैं सुबह काम में बिजी थी और अक्षय भी अभी अपने काम से गए हैं। तो मैं बस जस्ट अभी फ्री हुई हूँ, तो मैंने सोचा चलो पहले व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं। आव्या की बुआ और बेबी वो लोग गए हैं घूमने, इधर ही थोड़ा सा बच्चों को वॉक करवा रहे हैं और खुद भी थोड़े फ्रेश हो जाते। तो बस मैं अभी ब्रेकफास्ट करके फ्री हुई हूँ क्योंकि सुबह काफ़ी ज़्यादा काम था तो वही करी थी। और एक चीज़ अच्छी कि मम्मी आ गए थे तो किचन मम्मी ने संभाल ली, तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, इसलिए मैंने बाहर का काम कर लिया। तो बस अब सोच रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ क्योंकि उसके बाद पैकिंग करनी है। तो कल सुबह हम लोगों ने शिमला जाना है। बाकी देखते हैं दिन में आज क्या क्या रहता है। और सबसे पहले मैं इस ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। तो सफाई करते करते सुबह सुबह मुझसे यहाँ पे पानी गिर गया मैट में। तो मैं ट्राई से कोशिश करी थी इसको सुखाने की, बट ये ठीक से सूखा नहीं। बाद में कुछ दिन में इसको उठा देंगे वैसे भी, क्योंकि यहाँ गर्मी हो रही है, तब एक बार धूप में रखेंगे। मुझे लगता है ये लोग अभी गए नहीं है, बाहर ही है। मेरे को लगता है शायद दादी को साथ लेके जा रहे हैं क्योंकि आव्या को साथ नहीं ले जा सकते। तो ये देखो ये जा रहे हैं। बुआ और बुआ का बेबी तो चला गया है। तो बाहर मैंने सुबह सुबह कुछ कपड़े धो के डाले थे। एक चीज़ अच्छी है कि सुबह धो लो तो अभी 11-12 बजे के लिए सूख के आ जाते, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा लगती है। तो बस अब जो कपड़े मेरे सूख गए मैं सोच रही हूँ कि उनको अंदर ले आती हूँ और वापस उनकी जगह में रखती हूँ। आज मैंने सोचा है कि अपनी जो कबर्ड है वो भी मैं सेट कर ही देती, क्योंकि अब गर्म कपड़े रखने पड़ेंगे, ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होगी। और आव्या के भी जो मैं गर्म कपड़े लेके आई थी वो मैं यही सोच रही हूँ कि यहीं रखती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अब वो कपड़े तो आव्या को आएंगे नहीं, अब वो किसी और के काम ही आएंगे। क्योंकि शिमला ले जाके वैसी जगह नहीं होती है इतना सारा रख के। एटलीस्ट यहाँ बड़ी बड़ी कबर्ड्स है, यहाँ आराम से उसका सामान आ जाता है। और ये देखो, मेरे को लगता है कि आव्या के दादू के पास है, क्योंकि अकेले नहीं ले जा सकते। तो देखो बढ़िया वॉक कर रहे हैं। ये देखो, इसी की ड्यूटी लगती है, बेचारे पापा की ड्यूटी लगती है जब वो यहाँ होते हैं आव्या के साथ, क्योंकि इसने बाहर। राधे राधे जी सबको। तो आज का मौसम अपडेट देखो आप, बढ़िया बादल आए थे, निकल गए अभी। तो उम्मीद यही है कि बारिश हो जाए, बट आज भी लग नहीं रहा कि बारिश होगी। पापा और आव्या तो यहाँ पे खेलने आ गए। मैं सोच रहा हूँ कि बगीचे का एक राउंड लगा लेता हूँ जाने से पहले। यहाँ वाले बगीचे तो मैंने देख लिए, पुराने गाँव वाले भी, बट अब नीचे एक बगीचा है, वहाँ जाना है। क्या कर रहे हैं आप? नंगे पाँव कहाँ फेंक दिए? मैं लाता हूँ। तो जो एक बगीचा है वो यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस में है। तो सुबह सुबह बंटी भाई यहाँ पानी जोड़ने आए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आपके पास टाइम है तो नीचे तक जा आते हैं और फिर कल निकल जाएंगे। कुछ टाइम बाद आएंगे तो थोड़ा अपडेट ले लेते हैं कि नीचे क्या स्टेज चली है। यहाँ पे तो ग्रीन टिप ज़ोरों शोरों से आ चुका है। इसके बाद पिंक बर्ड की स्टेज आएगी, तो देखते हैं, उसमें ही पता लगेगा कि कैसी फसल रहने वाली है इस बारी। तो ये देखो आप, ग्रीन टिप निकल गया है काफ़ी ज़ोरों शोरों से हर जगह। ये देखो। तो मैं तो रास्ते में आ गया हूँ, भैया अभी आए नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको। तो यहाँ पे छाया में वेट करता हूँ, क्योंकि धूप में तो एकदम जलने वाला काम हो जाता है। बट इस पॉइंट पे जो हवा चल रही है ना, हाँ। और यहाँ पे जो बगीचे में देख रहा हूँ जो हमसे थोड़ा नीचे वाले एरिया में है, यहाँ पे अब जाके ग्रीन टिप आ रहा है। तो ऊपर मेरे को लगता है कि जल्दी प्रोसेस हो रहा है, नीचे नीचे थोड़ा सा लेट प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे सिर्फ 1-2 ही जगह आई है अभी ग्रीन टिप। हमारे इसको बोला, इसमें अगर 1% आई है तो हमारे 10% हो गया है। तो ये रेशो है अभी फ़िलहाल यहाँ पे। तो हम लोग पहुँच गए जी नीचे वाले बगीचे में। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो ग्रीन टिप है वो भी काफ़ी अच्छा आ गया है कुछ प्लांट्स में, कुछ में थोड़ा लेट है। तो अभी देखते हैं, पूरा एक्सप्लोर करते हैं। और इस बगीचे में इस बारी बंटी भाई और इनकी टीम ने ही प्रूनिंग की है। तो बंटी भाई ने तभी बोला कि चलो मैं भी चलता हूँ, देखता हूँ क्या रिज़ल्ट है। क्या लग रहा है आपको अभी फ़िलहाल पत्तियाँ देख के? पत्तियाँ देख के तो ये लग रहा है कि इधर जो है ये साइड सनी साइड है थोड़ी। हाँ, इसमें थोड़ी शायद लेट है अभी। हाँ थोड़ा टाइम है इसमें। पत्ते ही है अभी, पत्ते ही आए हैं अभी फ़िलहाल। पत्ते भी अभी पूरे ऐसा नहीं है कि अब मैक्सिमम आ गए। कुछ प्लांट्स में तो आए नहीं है, कुछ में आए हैं। 10%
तो आ चुके हैं यहाँ पे भी कुछ बड़े प्लांट्स में, जो बेरिंग में इस टाइम ना। हाँ। बिल्कुल उसमें तो है। तो अभी देखते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं पूरा। बट कुछ एक प्लांट है भाई जी, वो बहुत एडवांस चले, यहाँ तो पिंक बर्ड भी आ गया है ना? ये क्या अजूबा है, ये कोई और वैरायटी होगी ना? अर्ली वैरायटी तो सेम है मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये इधर साइड जिसमें ये पॉलिनेटर है ना आपके जो पौधों में। अच्छा, जिसमें पौधे में ही पॉलिनेटर है या उसके आसपास है, तभी ये इतने जल्दी। पर अच्छा है, देखो पिंक बर्ड देखने के लिए अभी स्टेज है, अभी हफ्ता 10 दिन, बट यहाँ पे एक ही प्लांट में दिखे मेरे को। इसके साथ देखो इसमें भी, यहाँ पे बगल वाले प्लांट में भी मैक्स थोड़े थोड़े शुरू हो गए। ये थोड़ा एडवांस में चल रहा है। इधर भी है, निकलना शुरू हो गया इस टाइम, जो आपके 2 दिन या तो। हाँ, एक स्प्रे बनता है इस पे। ओ देखो इस वाले में भी आ गया, अनएक्सपेक्टेड गाइस। ऊपर से तो हमें लग रहा था कि सिर्फ हरी पत्तियां ही आई है थोड़े बहुत में, बट यहाँ पे पिंक स्टेज भी शुरू हो गया है। तो बगीचे में आने का हर दिन ये फ़ायदा होता है, कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है, नहीं तो स्टेज छूट जाएगी तो फसल के लिए और दिक्कत हो जाती है, कोई बीमारी ना लग जाए। ये देखो इसमें भी आ गया, थोड़ा लेट है पर निकलना शुरू हो रहा है। कुछ प्लांट्स में तो आ गया, कुछ में तो पत्तियां ही नहीं है। देखो ये जो है ना, देखो निकलने शुरू हो गए। हाँ, आएगा, फूल आएगा, पत्ती आएगी, फूल। ये वाला ऐसा है, अभी थोड़ा यंग बगीचा है तो इसमें फसल फिर भी थोड़ी बहुत रहती है। जो पुराने बगीचे उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है फसल का। अब जैसे ये वाला पेड़ है, नहीं फूल। ओ भाई, अब बगीचे का राउंड तो हो चुका है, बढ़िया तप भी गए, धूप भी बढ़िया लगी है। अगर ये ठंडी हवाएं ना हो ना बंटी भाई, तो ऐसे राउंड लगाना भी मुश्किल हो जाएगा, इतनी खुश्की हो गई है, ड्राइनेस बहुत है। अभी फिलहाल यहाँ रास्ता थोड़ा सा ख़राब हो गया है, आराम से चलना है। तो चलते हैं घर को वापस, अपडेट लेके देखते हैं घर पे क्या चल रहा है। तो इसी के साथ अब मैं अपने घर पहुंचने वाला हूं। तो ऐसा लग रहा है इस चढ़ाई में कि घर तो नज़दीक है पर चलने का बहुत ज़्यादा है। तो घर वाले भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, शायद कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। तो मैं घर वापस पहुंच चुका हूं, क्या बात है, मान गए भाई। यहाँ तो बढ़िया महफिल जमी है, ऐसी धूप में कैसे बैठ सकते हैं आप? धूप तो क्या देख रहे हैं, गरम तो बाहर है। नीचे वाले फ्लोर में बैठो, मैं तो बताऊं आप लोग कभी गए नहीं है वैसे, नीचे वाले फ्लोर में बैठो, यू विल फील मच बेटर। आव्या ने तो आज सोचा है कल जाना है, तो आज ही मैं सारी शरारतें कर लेती हूँ, है ना? सुना के कहीं टूर पर जा रहे तुम? पता नहीं पापा, अभी ऐसा 50-50 है, अभी पक्का नहीं है। कोशिश है कि कहीं जाए, बस देखते हैं बाकी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है, बात तू नहीं आ तो ठीक है ना। चलो देखते हैं, अभी पक्का नहीं है पापा, अभी आव्या के साथ कैसा रहता है, क्योंकि इसके साथ कहीं पे जाना है, इसको संभालना अभी भी टास्क है। नहीं, मैंने नोटिस किया इतने लोग आए, बट ये जाती इन्हीं के पास, इन्हीं की चेकिंग करती है, बाकी किसी की चेकिंग नहीं करती है। सब पड़ोस में हम चेकिंग करते हैं, पड़ोस में चेकिंग करते हैं। स्पेक्स के लिए तो ये नहीं इसको नहीं निकालते। 9 बजे 9 आज रेस्ट डे है। देख के तू तो पाए ना को न छोड़े एकदम। आया लगी ये क्या है? ये माला, जब तू बड़ा होगा ना, तू बड़ा, जब बड़ा होगा ना तू बड़ा, जब तेरे को भी अच्छी माले दी जाएगी। हेलो अब दादी, ये सुनो तो क्या बोल रहे हैं। अब दादी शरे में यहाँ भी है तिल, यहाँ भी है ताई को तिल, और सारी चेकिंग, पूरी चेकिंग करके हाँ ठीक है। जो एडिटर है वो भी तो ये वाला नहीं ऊपर नहीं, अपना ध्यान खुद रखो, हम तो बोलते हैं पीटी भी करूंगी, पीटी भी करते ताई जी सियाणी। हाँ पीटी भी करते ताई। हाँ अबू ए फोन, अबू ने जाना भैया, अबू किसका फोन है ये? अबू भी जाएगी, अब जाएगी अबू। जालत तू जालत आबू का इंजेक्शन जालत मिनी डायरेक्टर साहब झटके भी नहीं मार रहे। ये क्या है बेटी? ये क्या है? ये मेरा फोन है, कहाँ लेगी? क्या है? ये किसने? कोट करने देखो तू दे दो। आबू
बुआ को दे दो, बुआ को। पटक देती है वहाँ पे फोन पटक देती है, तोड़ेगी। बुआ को दे दो। बुआ का फोन। बुआ का फोन टूट गया अगर प्यार से दो। वेरी गुड। पूरा सियाड़ भगवान ने उसको ताकत दादा छोटा खुश ये कौन खिलाए आप हाय। हाँ हम सोच रहे बुढ़िया वाला कौन में वो कौन में अब डांस करो, डांस करो, डांस करो, डांस करो, डांस करो, डांस करो। फिर तेरा पानी पिघाया अंदर तो जी टाइम का पता नहीं चलता, इवनिंग टाइम भी हो गया है और अभी तक मैंने कोई पैकिंग नहीं करी। पैकिंग तो चलो ऐसा कुछ नहीं होता, बट जैसे होता है कि सामान इधर उधर बिखरा होता है तो कई बार मैं आवे की बहुत चीज़ें भूल जाती हूँ। तब ये होता है कि अगर मैं पहले से करके रखूँ ना तो मुझे बाद में अगर कुछ भूल भी गया तो याद आ जाता है। तो अभी देखते हैं, आव्या के 2 बैग लेके आई हुई थी मैं, तो कुछ मैं सोच रही हूँ कि कुछ ज़्यादा ही गर्म कपड़े हैं तो उनको मैं यहाँ रखती हूँ क्योंकि वो काम नहीं आएंगे। अब वैसे भी ये बड़ी हो जाएगी। तो अभी देखो पूरा का पूरा ये आव्या के कपड़ों से ही भरा है पूरा, और ये भी। तो इनमें से मैं देखती हूँ जो बहुत ज़्यादा गर्म है वो निकाल दूँगी। और यहाँ पे दिलेक साहब अभी रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये खेत से आए थे, तो थोड़ी देर, खेत काफ़ी ज़्यादा नीचे है तो थक जाते हैं। तो इसी के साथ अपनी जोरों शोरों से पैकिंग हो रही है। तो मैंने तो कर लिया, नेहा बस अपनी करी है। हाँ मैक्सिमम यही छोड़ रहे क्योंकि गर्मी हो गई है तो सर्दी का अपने को ऐसे कोई लगता नहीं है इतना कपड़ा। नीचे ऐसी जगह और शिमला में है पड़े तो हम लोग सोच रहे कुछ यहाँ पे छोड़ के जाते, नेक्स्ट विंटर्स में काम आ जाएंगे। तो आप देखो लेके आए थे पतिदेव, तो यहाँ पे सारे कपड़े रख रहे हैं क्योंकि पतिदेव ने अपने नीचे नए लेने होंगे सर्दी। रिच मैन। यस, इस सर्दी नए लेंगे तो ये वाले यहीं रहेंगे ताकि अगर वापस आना पड़े तो यहाँ के लिए हम घर के कपड़े नहीं लाएंगे। हाँ, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसे कपड़े हैं, पुराने तो नहीं बोल सकते एक्चुअली, शायद कुछ टाइम ही पहने, तो मैं उनको एक पैकेट में पैक करके हमारे भैया है जो यहाँ पे विष्णु भैया है और 1-2 और लोग हैं तो काम करने के लिए आ जाते हैं, तो वो कुछ कपड़े हैं जो मैं देख लेती हूँ फिर मैं। तो आव्या भी गई थी बड़े लंबे राउंड में, हाँ, अब जाके अपने दादू के साथ वापस आई है। हाँ, अभी भी इसका मन तो नहीं था वैसे आने का, बट फिर भी ओहो कहाँ से घूम के आ रहे हो जी? हैं आप? पड़ोस में गए थे वो लोग, ताई जी के पड़ोस में। ए घूमी करके आ गया मैं, घूमी करके। वेरी गुड। आए बेटा नहीं आए। यस आव्या, बस बेटा हो गया, इसमें तो पानी भी नहीं है अब। ये चलो किचन में चलते। सोना है इसने अब सोना है, एक बार ट्राई देती हूँ क्योंकि अगर इसको नींद आ रही होगी तो। चलो कोई नहीं, ट्राई करो। पहले तो इसके कपड़े सुखा देती हूँ। दादाजी ने कपड़े टब में डाल दिया, टब में डाल दिया है इसके साथ, तो हाथ के साथ बढ़िया एकदम, बाजू गीली होगी। बच्चे ऐसा होता है ना सारी रात ऐसा रहता है। ये क्या खा रही है, इसमें क्या लगा है? चपाती। अच्छा, और पापा को ड्यूटी दी थी, पापा के बस की भी नहीं हुई, वो गिल्ला ही रखा है। अब देखो ऐसे सुखाते हैं। हाँ कैसे सुखाते हैं, तो नहीं बता रही है कि ड्रायर से कैसे सुखाना है फटाफट। मैंने सुखा तो दिया है मैक्सिमम, हाँ मतलब वो फाइनल टच देना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज वो गीला ही है। अब मैं बताऊंगी कैसे सूखता है। हंसने की बात नहीं है, सूखे हुए को बिल्कुल। ये देखो चली गई, सोर ने बता दिया इसने कि मैं तो तैयार हूँ। ये देखो अब कैसे सूखी हुई चीज को और कैसे सुखाना है, करारा बनाना, करारा। देखो विश्वास नहीं होता आव्या को लेके, तो मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं होता, इसके लिए बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। यस पापा, ये कौन है? एलिफेंट। ये तो सुखा दिया फिर अब सोना है आपको पापा, सोना है। कपड़े चेंज करने पहले हमने। ओह रेस्ट करो, चलो कोई बात नहीं। धुलेगा। तो ये हमारा सामान है, तो ये कुछ है जो अभी हमने साइड में रखना है। चलो चलो। तो अपना डिनर टाइम हो चुका है, बच्चों को तो सुला रहे और यहाँ पे मम्मी ने आज जाने से पहले बढ़िया मील बनाई है। तो आपको कैसे आइडिया आया कि आज चिल्ले बनाए जाए?
वाह मान गए। सिड्डू के लिए गर्मी होती है। अब गर्म भी हो गया सिड्डू खाना तो पॉसिबल नहीं है, बट ये है कि चिल्ले अच्छे भी होते खाने में, मज़े भी आते, खा भी सकते इसको। बढ़िया। आज जाने से पहले एक दावत हो रही है। हाँ जी दादी, क्या बात, परेशान हो गया आप? दादी हंस रहे कि हैं बोलो। हाँ, दावत का मजा ले रहे हैं यार। ठीक है, नई दावत होनी चाहिए। एक जाते हुए दावत होती है, एक वेलकम पार्टी होती है जब आते हैं। हाँ, एक फेयरवेल पार्टी होती है। एक फेयरवेल हाँ, दो होना चाहिए और क्या होना भी चाहिए। तो मुझे हंसी इसलिए आ रही क्योंकि मेरे पतिदेव बोल रहे कि व्लॉग की एंडिंग तो मैं ही करूँगा, क्योंकि अपनी बेसुरी आवाज़ से व्लॉग का एंड नहीं करना है। तो मतलब मेरी बेसुरी आवाज़ है। प्लीज़ आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताएं किस किस को मेरी आवाज़ बेसुरी लगती है। तो अभी हम लोगों का डिनर हो चुका है, बच्चे हमारे सो गए हैं। तो अभी मैं और रिक्शा आए हैं बाहर वॉक करने, बारी बारी से रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 सब आएंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा खाना हैवी हो गया है तो थोड़ा सा पचाना भी ज़रूरी है, इसलिए बढ़िया से। हाँ, तो रोल नंबर 3 भी वाप आ गए। हैवी होगी तो थोड़ी वॉक बनती है। एकदम से पापा को आ गया है फ़ोन पापा के टूर्नामेंट से, तो पापा थोड़े बिजी है तो पापा को बात करने देते तो पापा आजकल बहुत बिजी है क्योंकि कल इनकी मीटिंग है, तो फ़ोन आ रहा है इनको। तो मज़ा आ गया, फेवरेट है तो सासू माता ध्यान रखते हैं, तो उन्होंने फटाफट से फिर 5, 6 भी आएगा। तो अभी फिलहाल वॉक कर लेते और हम लोगों ने निकलना है। यस, और दिलाइक साहब अपनी सुरीली आवाज में ब्लॉग का एंड करेंगे। हम तो सुरीली आवाज में सुरीली तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी नोट पे इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलाइक ब्लॉग्स, जुड़े रहे ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।